आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव 40 VVI MCQ सेट नंबर 3। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। खंड क अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसे बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकारित पुरुषार्थ करें। क्वेश्चन नंबर 1। उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा ए भाग्य, 2 बी पुरुषार्थ, सी सफलता, डी संकल्प शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर 2। किस वाक्य में यह अर्थ निकालता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। ए भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। बी जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। सी जैसी बीज बोया जाएगा फल वैसे ही तो मिलेगा। डी हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जैसे बीज बोया जाएगा फल वैसे ही तो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3। अनुच्छेद में क्या संदेह किया गया है। ए भाग्यवादी बनने का, बी पुरुषार्थ करने का, सी अच्छी बीज बोने का, डी फल प्राप्त करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पुरुषार्थ करने का। क्वेश्चन नंबर 4। संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययभाव समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रट ले जिसकी पूजे केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरा भोजन। क्वेश्चन नंबर 5। इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज की चर्चा की है। ए जाति भेद की, बी लिंग भेद की, सी रंग भेद की, डी तीनों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जाति भेद की। क्वेश्चन नंबर 6। कौन केवल जाति जाति रटते हैं। ए वीर, बी कुपित, सी पाखंडी, डी भुजंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पाखंडी। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। ए पाखंड, बी भूजन, सी वीर, डी जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जाति। क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है। ए रूपक अलंकार, बी प्रश्न अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी अनुरूपी प्रकाश अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रश्न अलंकार। क्वेश्चन खंड ख रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्तियों को और माध्यम। क्वेश्चन नंबर 9। छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। ए 1556 गोवा, बी 1558 अहमदाबाद, सी 1555 सूरत, डी 1556 अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1556 गोवा। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र का नाम है। ए आज, बी उदन मार्तंड, सी अमर उजाला, डी मतवाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उदन मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 11। समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6। क्वेश्चन नंबर 12। किस प्रकार के पत्र व्यवहार के निवेदन समापन भवतीय का प्रयोग होता है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 13। समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की
अभिव्यक्ति होती है? ए पत्र लेखन में, बी फीचर्स लेखन में, सी रिपोर्ट लेखन में, डी संपादकीय लेखन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संपादकीय लेखन में। क्वेश्चन नंबर 14, किसी एक विषय पर सर्वपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाते हैं? ए प्रतिवेदन, बी रूपक, सी आलेख, डी रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आलेख। क्वेश्चन नंबर 15, संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का? स्टेम, बी ओशान विनफ्रे, सी गौरी लेकेसन, डी रविश कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विलियम श्रेव। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? ए गुटेनबर्ग, बी रेनेसां, सी युगल किशोर, डी मार्कोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार की संचार माध्यम का संगम कहलाता है? ए समाचार पत्र, बी आलेख, सी इंटरनेट, डी टेलीविजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 18, समाचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? ए प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझाना, बी संदेश की भाषा का चयन करना, सी प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया फीडबैक, डी संचार प्रक्रिया में उच्चारण बाधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्राप्त संदेश में निहित अर्थ में समझाना। क्वेश्चन खंड ग, पाठ्य पुस्तक, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प को चयन कीजिए। खेलन में को काको गुसेया, हरि हारे चीते सीदामा, बरबस ही कत करते रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते चाते अधिक तुम्हारे गैया, रूहटी करे ताशो को खेले रहे बैठी जहाँ तहाँ गैया, सूरदास प्रभु खेलो चाहू दाऊ दियो करे नंद दुहैया। क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्तुत पंक्ति के कवि हैं? ए सूरदास, बी देव, सी प्रशाकर, डी कबीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सूरदास। क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त पंक्ति के केंद्र में क्या है? ए करुणा, बी वीरता, सी वैराग्य, डी वात्सल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? ए सूरदास कृष्ण के बीच, बी नंद कृष्ण के बीच, सी कृष्ण सुदामा के बीच, डी कृष्ण बलराम के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कृष्ण सुदामा के बीच। क्वेश्चन नंबर 22, ये पंक्तियां किस भाषा में रचित है? ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी उर्दू, डी अवधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रज भाषा। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, कबीरदास किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी रीति काल, डी आदि काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 24, देव की रचना हंसी की चोट का छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सेवैया, डी धनाक्षरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेवैया। क्वेश्चन 25, घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या में सामना करती है? एक गरीबी में संघर्षण परिवार की समस्या, बी आधुनिक जीवन शैली की दुष्परिणाम, सी
नशीले पदार्थों के सेवन की उत्पन्न समस्या, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गरीबों की संघर्ष, परिवार की समस्या। क्वेश्चन नंबर 26, जाग तुझे दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? ए, मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की, बी, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, सी, कठिनाइयों का सामना करने की, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, बादल को घिरते देख कवि में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? ए, सुमित्रानंद पंत, बी, जयशंकर प्रसाद, सी, कालिदास, डी, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कालिदास। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियों एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलते रहे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? ए, गूंगे, बी, टॉर्च बेचने वाला, सी, दोपहर का भोजन, डी, ईदगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ईदगाह। क्वेश्चन नंबर 29, उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? ए, ईद के नमाज का, बी, मेले का, सी, जुलूस का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ईद के नमाज का। क्वेश्चन नंबर 30, सिजद शब्द का क्या अर्थ है? ए, मेला देखना, बी, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया, सी, खड़ा होना, डी, लेट जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक है? ए, अमरकांत, बी, रागेंद्र राघव, सी, प्रेमचंद, डी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेमचंद। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ की किस ऋतु का वर्णन है? ए, वर्षा ऋतु, बी, ग्रीष्म ऋतु, सी, वसंत ऋतु, डी, शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन नंबर 33, टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक ने किस पर प्रकाश प्रहार किया है? ए, छुआछूत, बी, भ्रष्टाचार, सी, आस्थाओं का बाजीकरण, डी, रीति रिवाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आस्थाओं का बाजारीकरण। क्वेश्चन नंबर 34, गूंगे कहानी के लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है? ए, भ्रष्टाचारियों लोगों को, बी, आलसी लोगों को, सी, संवेदनहीन लोगों को, डी, कंजूस लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेदनहीन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 35, खानाबदोश किस विधा की रचना है? ए, कहानी, बी, संस्मरण, सी, डायरी, डी, उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहानी। क्वेश्चन नंबर 26, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माँ ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनका अवधारणा है? ए, सावित्रीबाई फुले, बी, प्रेमचंद, सी, अमरकांत, डी, ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 37, हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विधा की रचना? ए, उपन्यास, बी, आत्मकथा, सी, जीवनी, डी, निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 38, अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है? ए, युवा और बूढ़ा, बी, बचपन और युवा, सी, बुढ़ापा, डी, बचपन और बुढ़ापा। इसका राइट आंसर होगा बी, बचपन और युवा। क्वेश्चन नंबर 39, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार के जीवनी है? ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 40, शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? ए अघोरनाथ, बी अक्षय पंडित, सी ठाकुर दास, डी सुरेंद्र नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अक्षय पंडित।